20 तारीख को भारत बंद का जो हमने आह्वान किया है उसको जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि यह अभूतपूर्व बंद होगा, क्योंकि लोग महंगाई से परेशान है और उनके जख्म पर डीजल में और गैस का भी प्राइस बढ़ाया एक तरीके से, और उसका दूसरा भी परिणाम है। तो महंगाई के से परेशान जनता के जख्म में नमक छिड़कने का काम सरकार ने किया है, तो उसका गुस्सा है। भ्रष्टाचार जिस कदर लूट की है इस सरकार ने, रिकॉर्ड बना दिए, और प्रधानमंत्री कहते कि हमें 5 साल के लिए चुना है। जनता ने लूटने के लिए नहीं चुना था, लेकिन सरकार ने लूटा है, तो उसके खिलाफ आक्रोश है। और ये खुदरा व्यापार में जो विदेशी निवेश का जो निर्णय लिया है, उससे तो जो बेरोजगारी बढ़ने वाली है और जो एक नया संकट पैदा हो रहा है देश में, इसके खिलाफ भी लोगों में बहुत गुस्सा है। और इसलिए इस गुस्से का, आक्रोश का एक आपको प्रोटेस्ट एक लोकतांत्रिक तरीके से बंद के रूप में दिखेगा और वो बहुत सफल रहेगा। अमेरिका में अनेक शहरों में वॉलमार्ट को आने नहीं देते। मैनहट्टन में तो नहीं खोल सकती वॉलमार्ट, कैलिफोर्निया में नहीं खोल सकती, बहुत शहरों में, क्योंकि उनके उद्योग, उनको चिंता है रोजगार की, कि अपनी जनता का जो रोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उन्होंने पाया है वो समाप्त हो जाएगा। और आपको मालूम है यूपीए सरकार का रिकॉर्ड 8 साल का, एनडीए के ज़माने में सालाना हम 80 लाख रोजगार नए सृजन करते थे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत शुरू किया था। 80 लाख जहां हम करते थे हर साल नए रोजगारों का अवसर, यहां तो 20 लाख नए रोजगार केवल अवसर हो रहा है। आई एम टॉकिंग ऑफ ए स्ट्रक्चर्ड एम्प्लॉयमेंट। तो इसलिए ये सरकार ने रोजगार तो दिए नहीं, लेकिन जिन्होंने स्वयं रोजगार पाए हैं खुदरा व्यापार में, उनका भी छीनने की ये साजिश है, और इसलिए लोगों का गुस्सा है। अच्छा, सरकार ने एक कहा है, और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा मैं सामने ला रहा हूं। सरकार ने कहा है कि राज्य अगर चाहे, नहीं चाहेगी तो वो परमिशन मना करेगी, यानी विदेशी निवेश के वॉलमार्ट को यहां आने नहीं देगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत सरकार ने 82 देशों के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की है, निवेश संधि 82 कंट्रीज के साथ किया है। अब इसमें एक प्रॉमिस है विदेशी निवेशकों को, कि विदेशी निवेशकों को नेशनल माना गया है। They will be treated national for even the foreign investor for all rules, regulation and laws. और इसलिए एक बार उसको नेशनल ट्रीटमेंट देने का कबूल किया है, तो फिर लोकल को जो परमिशन है वो उसको भी मिलना ही चाहिए। अगर भारत का निवेश करने वाला रिटेल चेन अगर किसी भी प्रदेश में जाकर, राज्य में जाकर दुकान अपना लगा सकता है, तो वॉलमार्ट को ये रोक नहीं सकते, क्योंकि इनकी संधि है केंद्र सरकार की 82 कंट्रीज के साथ, और वो उस इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में उनको नेशनल ट्रीटमेंट देने का वचन है। और इसलिए उनको ऐसा स्वदेशी निवेशक को जो बंधन नहीं है, वो विदेशी निवेशक पर नहीं आएगा।
और इसलिए ये जो कहना है, और बहुत राज्यों को भी सबको लगने लगा है कि भाई राज्य तय करेगा अपने यहाँ खोलेंगे नहीं खोलेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब ये ऐसी इस प्रकार की 82 संधि नहीं हुई थी, तब भी जब कॉरपोरेट रिटेलर्स नाम का एक ब्रांड है, उनकी दुकान खोलने को केरल सरकार ने मना कर दिया था, तो वो फंडामेंटल राइट का केस करके कॉरपोरेट रिटेलर्स को हाई कोर्ट ने केरल सरकार के निर्णय को खारिज कर दिया था। तो इसका मतलब यह है कि आपके केंद्र सरकार ने जो संधि की है सभी देशों से, और उसमें अमेरिका, यूरोप के सभी देश इंक्लूडिंग इटली एंड बाकी सब जहां से लोग आने वाले हैं, ये चेन्स, तो उन सबको इस तरह से रोके सके कि क्या आज भी डिपार्टमेंट को या मंत्रालय को इसका पता नहीं है और नहीं रोक सकेंगे, ऐसा लगता है। अच्छा, कोई भी इस तरह का जब निर्णय करती है सरकार, तो यूरोप ने अचानक नॉन यूरोपियन एयरलाइंस पे एविएशन टैक्स लगा दिया, शिपिंग के टैक्स लगा दिए। यूरोप के साथ हमारी संधि एफटीए की निगोशिएशन में सबसे बड़ी बाधा है कि एग्रीकल्चर में वो बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हैं, तो हम कॉम्पीट नहीं कर पाते। यानी हमारी जो मांगे हैं उसमें से वो कुछ नहीं पूरी करेंगे, और उनकी जो मांग है वो हम पूरी करेंगे। क्या ये टाइम और बाकी न्यूज़पेपर ने जो प्रधानमंत्री को अंडर अचीवर कहा और ये सब कहा, उनके खिलाफ लिखा, उसका परिणाम है कि तुरंत एकदम यकायक, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एकदम सिंघम बन गए और तुरंत उन्होंने दे दिया है परमिशन। तो ये एफडीआई रिटेल आज के स्थिति में देश के हित में नहीं है, और इसलिए हमारा विरोध है। अब डीजल की जो मूल्य वृद्धि है उसके बारे में तो सरकार या कांग्रेस कुछ बोल नहीं सकती, केवल इतना ही कहते क्या करे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े है इसलिए बढ़ाना पड़ता है। लेकिन इसलिए उन्होंने अपने ही पैसे से, यानी हमारे पैसे से, लोगों के पैसे से आज सभी पेपर में इश्तेहार दिए हैं। क्वार्टर पेज एडवर्टीजमेंट हैज बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन व्हाई दे हैड टू मेक द प्राइसेस of diesel, why they have to make increase in the prices। और वो बहुत कारण सही नहीं है। उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ता है। भारत की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से नहीं ठहरती। भारत के अनेक देशों के साथ, ईरान के साथ, बहुत देशों के साथ अपने अलग रेट के लंबे अवधि के लिए एक लॉन्ग स्टैंडिंग एग्रीमेंट्स है, तो हमें उन रेट पर मिलता है, उस रेट पे मिलता है। तो इंडियन बास्केट का रेट क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, वो नहीं बताया। आज अगर टैक्स निकाल देंगे तो दिल्ली में डीजल 30 रुपए में मिलेगा और पेट्रोल 35 रुपए में मिलेगा। आज के अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें लेंगे तो भी पेट्रोल 35 रुपए में और डीजल 30 रुपए में मिलेगा। लेकिन सरकार है कि जो उसको इतना टैक्स लगाती है कि आज 70 रुपये दे रहे, हम मुंबई में तो 70-72 रुपये दे रहे, 74 रुपये फॉर द पेट्रोल, और डीजल के लिए 52 रुपये हो गए, यहाँ 46 है। तो ये जो हुआ है ये टैक्सेस के कारण हुआ है। अब सरकार ने कमाल किया, खुद तो कीमतें बढ़ाई, खुद का एक भी टैक्स कम नहीं किया, और राज्यों को कह रही है कि इस एडवर्टीजमेंट में कि राज्यों को कह रही है कि आप टैक्स कम करो। अरे हद हो गई, यानी आप कीमतें बढ़ाओगे और राज्य कम करेंगे। आप टैक्स कम नहीं करोगे, फिर राज्यों से कैसे अपेक्षा रखते हो? आपको याद उन्होंने दिया है, अटल जी के समय भी 33 बार बढ़ी थी कीमत, हमने तो केवल 23 बार बढ़ाई है। अरे क्या वहाँ 50-60 पैसे बढ़ते थे, 30-40 पैसा कम होते थे, ऐसा होता था हर 15 दिन में, क्योंकि सरकार उसमें नहीं देखती थी। लेकिन आपने क्या किया है, एकदम 5 रुपये, 7 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये ऐसे बढ़ा रहे।
और 5 रुपए बढ़ाकर 2 रुपए कम कर दे, ऐसा भी हमने देखा है। तो ये पूरी तरह से ये इश्तिहार जो है हमारा ही जेब काटकर हमें ही झुटलाया जा रहा है, हमें ही झूठे बातें सामने रखी जाती है। सो एज आई वाज टेलिंग that the BJP, NDAs and many other parties who have given the call for Bharat Bandh will be a grand success because people are supporting spontaneously. Because they are angry on the policies of the government as far as the prices are concerned. Instead of giving relief to the common man by some policy measures, they have added insult to their injuries by raising the prices of diesel and LPG also. They are saying we have not raised any rates for LPG. Not true. They have raised it. A family of 4 uses 1 cylinder per month. You must have your experience, some 20 days, some 25 days, some 30 days. Family of 4 also requires 1 cylinder per month. Now they will get 6 at 400 rupees and 6 they will have to purchase at 800 rupees. Means they will have to, you all will have to shell 2,400 more in an annually. That means the cylinder price has gone up by 200 rupees minimum. Because the first 6 at 400 rupees and next 6 at 800 rupees means the cost has gone up by 200 rupees per cylinder. 25 रुपए बढ़ती है तो गुस्सा होता है, इसलिए बढ़ाई नहीं कीमत, ये बताने के लिए ये नया पैतरा लिया है और कहा है कि स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश के कारण कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी ने ये नहीं कहा था। स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि समाज का जो समृद्ध अभिजन वर्ग है उनकी रियायत पर उनको मत दो, लेकिन 6-2 ये बिल्कुल गलत है, ये उन्होंने कहा था, लेकिन उसका भी गलत उदाहरण दिया है। सो द गवर्नमेंट हैज नो logic to hike the prices and they have hiked it. If there would not have been taxes, the price of petrol in Delhi would have been 35 rupees and that of diesel 30 rupees. But because of the taxes, this has gone to this level. And now they are asking states to reduce the taxes. You reduce first.